भाई और किसी देश का किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ऑडियंस तक ये बात जानी जरूरी है? भाई मॉरिटेनिया का बता देता हूँ मैं। मॉरिटेनिया एक देश है सहारा रेगिस्तान में, पूरा देश रेगिस्तान है वो 99%। उसकी जो कैपिटल सिटी है वो भी रेगिस्तान पे बनी हुई है, जैसे कि दुबई है। तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है भाई। बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, कुछ जैसे नहीं है दुबई भाई, अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, बंजर है सब। मतलब वहाँ पे सब धूल खा रहे हैं एक तरह से, मान लो खाना नहीं मिलता होगा, धूल ही खाते होंगे वो। पॉपुलेशन, आप गए हो उस देश में ना? हाँ मैं गया तो हूँ। वहाँ पे आपको कैसा, मतलब सच में धूल ही खा रहे हैं या कुछ काम धंधा है, इंफ्रा थोड़ा बहुत है, घर वर? यार काम धंधा, यार छोटे मोटे कामों को मैं काम धंधा तो नहीं कहूँगा, वो बस गुजारा कर रहे हैं अपना, ये कह सकता हूँ मैं। दिन की भाई $1 $2 ये सब रुपए कमा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे एक, ये अब इस ट्रेन से पता चल जाएगा आपको कितनी गुर्बत है वहाँ पे भाई। एक शहर है नवादिबू करके, वहाँ से एक ट्रेन चलती है, एक शहर है जुआरेत करके जो कि 700 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है आयरन ओर ट्रेन। उस ट्रेन का क्या काम है भाई कि जुआरेत से आयरन ओर भर के लाना और सी पोर्ट पे छोड़ना। वो जहाजों पे लोड होएगा आयरन, जितना भी आयरन मतलब ऐसे बूरे के फॉर्म में आता है। आयरन मतलब वैसा लोहा नहीं जैसे माइक पे है, ये तो बाद में प्रोसेस होके बनता है, बूरे के फॉर्म में आता है वो। तो वो शिप पे लोड होता है, तो वहाँ से शिप पे लोड हो गए, वो ट्रेन खाली जाती है वापस, ठीक है। तो मैंने उस ट्रेन पे हिचहाइकिंग कहते हैं वैसे तो, कि लिफ्ट ले ली। उस ट्रेन पे कोई भी पैसेंजर कार्ट नहीं है, मालगाड़ी एक तरह से है। उस ट्रेन के अंदर बैठ के मैं 700 किलोमीटर गया था सहारा रेगिस्तान में। तो कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको जाके बैठना है उसमें? क्या कोई टिकट नहीं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। वो ट्रेन तो रेलवे स्टेशन के लिए बनी ही नहीं है ना, वो तो शिप में लोड करने जा रही है, उसको क्या मतलब है पैसेंजर से। तो लोग भाई वहाँ पे जो पोर्ट पे आए हैं तो अपनी सारी मछलियाँ लोड करके, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोड करके सहारा रेगिस्तान के अंदर लेके जाते हैं। बकरियाँ ये सब। तो मैं, बहुत लंबी ट्रेन है, 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन है भाई। कितने डिब्बे हैं मेरे को नहीं पता भाई, होंगे 200-300 डिब्बे होंगे। अब जिस डिब्बे में मर्जी बैठ जाओ भाई आप, सारे डिब्बे खाली जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ पे लोगों से दोस्ती कर ली जो जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, ट्रेन आई नहीं रही। कहते कोई फिक्स टाइम नहीं है बाबू इस चीज़ का। मैंने कहा ठीक है भाई बैठा हूँ। रात के शायद शाम के 6 बजे हो गए थे, अंधेरा होने वाला। ट्रेन आई, हम चढ़े उस ट्रेन पे। मेरे साथ वाले बंदे ने मेरे को पता है क्या बोलता, मैं अंदर कूद गया डिब्बे के अपने सामान के साथ। वो मेरे से कहता भाई एक काम कर, मेरी बकरी पकड़ ले। वो भाई नीचे से मेरे को बकरी पकड़ा रहा है और वो बकरी मूतने लग रही है। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, बुरा फंस गया। हाँ। तो भाई उसने मेरे को बकरी पकड़ाई, मैंने बकरियां अंदर रखी, 10 एक बकरी पकड़ाई उसने मेरे को। अब भाई मैं रात को सोने लग रहा हूँ क्या हुआ, हंसी आ रही है, सीन इमेजिन कर। हाँ तो देख भाई बकरी पकड़ रहे, वो क्या कर रहा है, वो गिर रही है, बारिश हो रही है, बस बकरी। अरे मेरे को तो ये भी अजीब लग रहा है ना। गुलाब जामुन तो नहीं टपका दिए उस बकरी ने? गुलाब जामुन नहीं होती बकरी की, तो वो होती है सतमोला। भाई मेरे को तो वो भी अजीब लग रहा है कि बकरी के हाथ कैसे पकड़ूं यार, हाथ ही ना हाथ में आ जाए, क्योंकि हमने तो कभी पकड़ी नहीं है। तो भाई -2-3 टेम्परेचर, मैं सब कुछ लपेट के सो रहा हूँ, मैं मरने की हालत में हो गया। मेरे को नहीं पता था यार इतनी ठंड हो जाएगी रेगिस्तान में। अब वो साली बकरी क्या करे, वो रात को जाग रही है। अब मैंने सर पे पूरा बांध रखा, सब कुछ कवर करके जाना होता है वहाँ पे मुंह। वो बकरी पता है क्या करे, मेरे को कुछ खाने का आइटम समझ रही है और मेरा सर का वो आगे खींच रही है। मैं कह रहा यार मेरे को लग रहा है हवा से खींच रहा है बार बार, मैं बार बार उसको बांधू। अगर वो ना बांधो ना, कवर क्यों करना होता अपने भाई पूरी रेत घुस जाएगी आपके पूरे शरीर में। रेत धूल उड़ती रहती है रेगिस्तान में। और आपकी आयरन ओर की ट्रेन है ना, तो आयरन तो पड़ा है उसमें बूरे की फॉर्म में, वो आपके अंदर घुस जाएगा, तो आपके सिर में घुस जाएगा। तो सब कवर करके जाना होता है आपको। वो गोगल्स पहन के जाते हैं लोग, तो स्की गोगल्स। तो मेरे पास था नहीं, मैं नॉर्मल चश्मा पहन के चला गया था। तो भाई मेरे बार बार वो खुले जा रहा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये, फिर खुल गया। फिर बाद में पता चला भाई वो बकरी ना आके ऐसे पकड़ रही है और उसको खींच रही है, उसको लग रहा है खाने के सामान है। ये पूरे रात बकरियों ने परेशान किया मेरे को। और फिर अगले सुबह उस बंदे ने मेरे से बकरियां उतरवाई भी हैं। और भाई सुसु आ जाए तो वहीं करो, सुसु आ जाए तो वहीं पे करो, कोने में। तो कोने में करके आ जाता, थोड़ी देर में सूख जाता था भाई, जहाँ पे सब लोग कर रहे होंगे। हाँ बकरियों के पास कर देता था। टिट फॉर टैट कर दिया। साला तुम मेरा वो खींच रहे हो, मैं भी कर दूंगा तुम पे। भाई बकरियां पीछे से आके सींग बहुत तगड़ा मारती है, सिर मार दे, दुलत्ती मार दे बकरी। आदमी अबे दुलत्ती नहीं, सर मारती है बहुत तगड़ा, लात भी मार देती है उछल के पीछे से। साला ये क्या कर वो रहा तो गधा मारता है, वो भी मार बकरी दे तो यूं दो ऐसे पीछे जाती है और आके सींग ही मारती है। और बंदा कंटेनर के बाहर। अगर वहां गिर गए आप बाहर तो आप बच नहीं सकते, आप मर गए।
हाँ ट्रेन तेज चल रही होती है और बीच बीच में ना ट्रेन रुकती है, वो तो रुकती है तो क्या होता है भाई, ट्रेन इतनी लंबी है ना, अब आगे से इंजन ने एक डिब्बा खींचा, वो खींचते 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 हमारे डिब्बे तक जब बारी आती है ना, हमारा डिब्बा तो स्टील खड़ा है और ट्रेन चलने लग रही है, तो एकदम से आवाज आती है फट करके, आपकी फट जाएगी वहीं पे। वो एक्सपीरियंस भाई बता नहीं सकता मैं अपने उस खराब कहोगे बढ़िया कहोगे? मजेदार था, मजेदार मेमोरी मेमोरी। हाँ अब जो भी जितने भी मतलब और ट्रैवलर्स जा रहे हैं तो मैं उनको वही बोलता हूँ, मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई, क्योंकि मैं सबसे पहले गया था कि भाई क्या करें, मैं कहा भाई गर्म कपड़े लेके जाओ एक। लेकिन जब आप ये बताओ, जब आप शहर पहुंचे हाँ ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद, वो कैसा था फिर? कैसा भाई लगा? वहाँ पे ट्रेन लग गई, ठीक है, लोग अपना सामान उतार रहे हैं, अब वो सामान शहर तक भी जाना है क्योंकि वो तो खदान पे रुकी है ना ट्रेन, तो वहाँ पे गाड़ियों की लाइन पहले से लगी होती है लोगों की कि मेरा बंदा आने वाला है सामान लेके, मैं गाड़ी में लोड करके सामान लेके जाऊंगा। तो वहीं पे मैंने ऐसी जो मेरा यार जिसकी बकरियां मैंने उतरवाई, वो मेरा दोस्त बन गया। अब दोस्ती का फर्ज वो लोग निभाते हैं, तो उसने और कहा गाड़ियां कैसी होती हैं नॉर्मल? भाई गाड़ियां ऐसी होती है 1950 1960 1970 की मर्सिडीज, पुरानी। अच्छा, नई नहीं अफोर्ड कर टूटी सकते। फूटी होती है? वो जिस देश ने उन पे राज करा हुआ था, शायद फ्रांस ने राज किया था, तो वो गाड़ियां वहीं छोड़ गए फ्रांस वाले जब छोड़ के गए। तो पर चल अभी भी रही हैं वो गाड़ियां, तो वो नहीं खरीद सकते। तो उसने मेरे को गाड़ी में बिठाया, बकरियां जितनी भी थी भाई सारी डिग्गी में लोड करी। अच्छा, पैर बांधे उनके और डिग्गी में लोड करी। अच्छा, एक एक पैर बांध के डिग्गी में लोड करी। एक दो भाई मेरे कदम पे रख दी, वो जो मेरे पैरों में रख दी, जो छोटे बच्चे थे बकरियों के, बड़े वाले सारे डिग्गी में थे। फिर उस बंदे ने मेरे को शहर में छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मेरे को एक होटल में छोड़ दिया, होटल वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा था, तो मैं वहाँ पे एक हमाम में चला गया। फिर हमाम होता है नहलाने वहलाने का सिस्टम, तो वहाँ पे था कि मैं घुसा हमाम में, मैंने कहा भाई मेरे को साबुन दे दे भाई, थोड़ा शैम्पू दे दे। वो नाई की दुकान थी वैसे तो, पर अंदर उन्होंने नहाने का भी बना रखा था। तो मैंने कहा एक साबुन दे दे, एक मेरे को शैम्पू दे दे। तो वो कहता ठीक है। कहता अभी ना आप अपने कपड़े उतार के चड्डी में यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। मैंने कहा ये क्या मतलब है, पानी देना भाई मेरे को? तो कहता नहीं, अभी मैं आके आपका मैल उतारूंगा। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं उतरवाना, मेरे को नहीं उतरवाना। हाँ टर्किश हमाम होता है ना, उसमें बंदा आके आपका मैल रगड़ता है पूरा। अच्छा, हाँ कभी मैल के बहाने कुछ और ही उतार दे। कभी तुम्हारी खाल तार दर करना काम है। तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना। कह रहा पक्का? मैंने कहा हाँ भाई नहीं करना। मेरे को तो बड़ा अजीब लगे यार, उस टाइम तक मैंने कम ही देश घूमे थे, जापान जितना ओपन माइंड हुआ नहीं था मैं। तो फिर उसने फिर कहा ठीक है आपको नहीं करना तो नहाने का है। फिर मैं नहाया धोया, सारी मिट्टी उतारी, फिर टैक्सी में बैठ के मेन शहर आ गया था। अच्छा, तो मेन शहर कैसा था? कुछ नहीं था भाई, वो भी बंजर है। अच्छा, कुछ नहीं है, वो पूरा रेगिस्तान है वो देश, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। धूल खाने खाते को मिल जाता है मतलब ऐसे? भाई बहुत ही मुश्किल से मिला मेरे को वहाँ पे, खाने वाने का कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब पिज्जा विज्जा पर हर जगह मिल जाता है पूरी दुनिया में ना, क्योंकि इन देशों ने राज किया है, इटली फ्रांस वगैरह, तो ये अपनी छाप छोड़ के आए वहाँ पे। पिज्जा पास्ता ये सब मिल जाता है। ओके। कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे, तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। पक्की बात है? पक्की बात है कि आप किडनैप हो जाओगे। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे मैंने नाइजीरिया में जब मैं था तो एक सिटी जा रहे थे हम, इबादान करके, लागोस से 150 किलोमीटर दूर है इबादान का शहर। तो वो हाईवे जाता है, एक मेन हाईवे उनका, काफ़ी मतलब मेन हाईवे है। तो हम जब पहुंचे और वापस आ गए ना, हमारे वापस आने के 2 दिन बाद हम खबर पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि पूरा हाईवे रुकवा देते हैं लोग। पूरा हाईवे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप हाईवे इमेजिन कर सकते हो इंडिया में, वो पूरा हाईवे रुकवा दिया, सारी गाड़ियाँ रुकी, बंदूक वाले बंदे आए। जो भी बंदा पसंद आ रहा है, जो फॉरेनर लग रहा है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पे, जो बंदा फॉरेनर रह रहा है वहाँ पे, उसको किडनैप करके ले जाएंगे। ना पुलिस करती कुछ, ना कुछ करती, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि किडनैपर से तो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पैसे ले रही है। जो वहाँ से लेगा पैसे, जो क्या कहते हैं उसको, फिरौती, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट है। नॉर्थ नाइजीरिया में गया नहीं, वो तो भाई ये मान लो जहाँ पे मैं था उससे 5-6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई वो वैसे किडनैप करके लूट पार्टी करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं? पैसे दे दोगे तो छोड़ देंगे, ज़्यादातर ये मैंने सुना है, पैसे दे दो तो छोड़ देते हैं। बोको हराम करके एक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है सब किडनैपिंग वगैरह। और वहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे यहाँ पे अपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है नाइजीरिया में,
तो इंडिया में चलती है, तो नाइजीरिया में सेम ट्रेन है, एक ही रूट पे चलती है, बस वो वही वाला रूट जो मैं हाईवे बता रहा हूँ उसकी पैरेलल चलती है। उन्होंने पूरी ट्रेन रुकवाई बाकायदा और सब लोगों को किडनैप करके ले गए, जितने भी फॉरेनर्स थे। अच्छा, क्योंकि फॉरेनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे गरीब देश है, तो उनको पता है फॉरेनर्स जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, तो रुकवाई ट्रेन, आराम से किडनैपिंग करी और चले गए। अरे बाप रे बाप। भाई इसको इसलिए हम जब भी वहाँ पे मतलब मेरे को अपने होटल से रेस्टोरेंट तक भी जाना होता था ना भाई, ऊबर बुक कराता था, अपने दोस्त के साथ ही था मैं तो, और भाई पूरा हम चौकन्ना रहते थे कि हमको कोई किडनैप ना कर ले। हमेशा एक गाइड रखा मैंने वहाँ पे साथ में। एक डेंजरस मार्केट में भी गए थे, हम ऐसे उस पे चढ़ रहे हैं जैसे फ्लाईओवर से नहीं होते जो जिस पे पैदल चढ़ के जाते हैं रोड पार करने के लिए, तो हमने डेंजरस मार्केट क्रॉस कर ली आराम से। डेंजरस मार्केट क्यों कह रहे हो आप उसे? भाई वहाँ पे आपको चाकू मार देंगे, वहाँ पे आपको लूट लेंगे। वो मार्केट में मिलता क्या? नॉर्मल लोग वहाँ पे, पर आप तो फॉरेनर हो ना भाई, आप वहाँ पे गोरे लगोगे। नाइजीरिया में तो सारे मतलब ब्लैक्स हैं, तो आप अलग से चमकोगे वहाँ पे कि इसके पास हैं पैसे। और इंडियंस वहाँ पे माने जाते हैं अमीर लोग, तो पहचान लेगा मेरी शक्ल से कि मैं इंडियन हूँ, तो वो चाकू मार देगा या लूट लेगा मेरे को, जो भी है। तो हम फ्लाईओवर पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारा गाइड ना आगे आगे चल रहा था, और वो ना गाइड एकदम से पीछे मुड़ गया, वो नाइजीरियन था, पीछे मुड़ गया, कहता चलो 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 यहाँ से चलो। हमने कहा क्यों? वो नाइजीरिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कहता वो 2 बंदे आप ऊपर देख रहे हो, वो लूटने वाले हैं हमको। हम ऐसे फिर ऐसे, मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बंदा डरेगा। कह रहा भाई आराम, 20 लो, इनको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं, तो आराम से चलो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं बचा लूंगा। तो हमने थोड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा रख रखा था कि भाई कुछ तो बचाएगा। भाई आपको लग रहा था वैसे वो बचाता आपको? हाँ भाई, वो बंदा कर रहा था, मतलब उसने काफी साथ उसने दिया। स्टार्टिंग में हेल्प करी थी कि नहीं, बात ये तो चल ठीक है कि बता दिया कि भाई यहाँ से निकलो, पर जब असली में चाकू खुल गया हाथ में तब की वहाँ पे पूछ जो रहा हूँ मैं। बंदे मैं बता रहा हूँ, जो आपने मतलब जो ड्राइवर रख रखा है नाइजीरियन बंदा, जो क्या कहते हैं जो कुक रख रखा है, जो भी आपका सेफ्टी वाला है, वो पैसों पे काम करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना उस टाइम पे मैं तेरे को $100 दूंगा, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, पर आपको रक्षा कर देगा आपकी वो। क्योंकि वो पैसों पे काम कर रहा है बंदा, पर पैसे नहीं दोगे तो वही लूट के ले जाएगा। अच्छा, तो अपने ड्राइवरों पे भी वहाँ पे इंडियन लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या पता यही हमको लूट ले, पर उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं वो, ताकि ये लॉयल रहे। तो तुमने जो नाइजीरियन ये गाइड रखा हुआ, तुमने इससे और कुछ किस्से पूछे थे, कुछ बताया उसने तुम्हें, स्टोरीज वगैरह? ना इतना बात करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में ही थे हम उस टाइम पे, और हमारी क्या हुई मार्केट में ना, हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो मतलब जैसे गाड़ी किसी की ब्लॉक हो गई, तो अगले बंदे ने क्या करा, पंचर करके चला गया हमारी गाड़ी। पर वो नाइजीरियन इतना सही बंदा था कि जाता और कहता मैं ही पंचर लगाऊंगा, मैं ही करूंगा, तुम अंदर बैठो आराम से एसी में, तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बैठे रहो। तो कई बार अच्छे बंदे बहुत मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मेंटेलिटी है कि ब्लैक लोग बेकार ही होते हैं, लूट लेते हैं, ये लेते हैं, तो कई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं। सही कह रहे हो भाई, ये तो है। भाई आपके साथ एक बार ब्राजील में कुछ हुआ था, चाकू वाकू मारने का किस्सा, भाई सब लगते लगते आपको बचा था। हाँ भाई, तो वो क्या ब्राजील सीन था के भाई, बारे में बताओ। कुछ बताओ पहले तो, कंट्री एज अ होल, और आपके साथ क्या हुआ था वो भी बताओ। भाई सबसे खतरनाक जो पूरे दुनिया में कॉन्टिनेंट है ना, वो साउथ अमेरिका है। कोलंबिया ले लो, अर्जेंटीना ले लो, ब्राज़ील ले लो, वेनेजुएला ले लो, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक अलग अलग लेवल्स पे होता है भाई। सीरिया अपने में अलग खतरनाक, ही बम गिरेगा वहाँ पे, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। नाइजीरिया में आप किडनैप होगे, आपको मारेंगे नहीं डायरेक्ट, पर ब्राज़ील वगैरह में क्या है, आपको चाकू घोंप देंगे, आपको मार देंगे। तो ये वाला लेवल का खतरा है वहाँ पे, जहाँ पे जान का खतरा है, आपको बंदों से खतरा है, जहाँ पे आपको चल रहे हैं वहाँ पे बंदे। तो क्या हुआ था भाई कि हम, पहला दिन था मेरा, बिल्कुल पहला दिन, मैं साउथ अमेरिका में पहली बार लैंड हुआ था, पहला दिन था। मैं अपने दोस्त के साथ अपने होटल से निकला, और अपने दोस्त के होटल की बाहर जाके खड़ा हो गया। मैं नीचे खड़ा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, बस वो नीचे ऊपर से नीचे उतरेगा। तो भाई 3-4 बंदे आए, पहले शायद एक बंदा आया था, 1 या 2, वो आके पोर्तुगीज़ में कुछ बोलने लगे, वहाँ की लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है, तो बोलने लगे। तो हमने उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर दिया, उसको पता चल गया ये फॉरेनर है, इनको नहीं आती हमारी भाषा, क्योंकि हम थोड़े ब्राज़ीलियन जैसे ही लगते हैं, वो भी थोड़े टैन है, हम भी थोड़े टैन है, तो वो पता करने आया था कि फॉरेनर ही हैं, यहाँ के बंदे हैं। तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो हैं फॉरेनर बंदे, इनको लूटा जा सकता है। भाई विदिन ए मिनट, 1 मिनट में वो 3-4 बंदों के साथ आ गया। 2 बंदे हमारे पीछे खड़े हैं, मेरा दोस्त साइड में खड़ा है, 2 बंदे पीछे खड़े हैं, एक बंदा इस तरफ मेरी तरफ, एक बंदा मेरे दोस्त की तरफ।
भाई उसने निकाल लिया अपनी जैकेट में से ऐसे चाकू और मेरे को दिखा दिया चाकू। अरे तेरी। ओ भाई मेरी ऐसी फटी ना भाई, क्योंकि मेरे को ये डर नहीं है कि लूट ले भाई, तो क्या लूट लेगा, मेरा 1 लाख का सामान लूट लेगा ज्यादा से ज्यादा। पर ये इसने चाकू घोंप दिया तो मैं क्या करूंगा यार, जिंदगी भर वो चीज मेरे को हर्ट करेगी कि मेरे यहाँ चाकू घुपा था, शरीर खराब हो जाएगा। मैं डर गया, मैंने कहा हाँ हाँ भाई। वो क्या, वो मेरा फोन ना उल्टी जेब में था, वैसे हम जिस जेब में रखते हैं राइट साइड में, लेफ्ट में था उस दिन। तो क्या वो मेरी ना ऐसे ऐसे जेब ऐसे आके करने लगा, ऐसे 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 कर रहा है करे जा रहा है, उसको फोन मिल ही नहीं रहा है, मेरी जैकेट पे कर रहा है ऐसे ऐसे। तो उसने फिर दूसरी जेब में हाथ मारना शुरू किया। पहले तो मेरा भी इंटेंशन था कि भाई फोन बचा लूं अपना, फिर जैसे जैसे चाकू पास आता दिखाना मेरे को मौत तो दिख फिर रही औकात थी। दिख गई कि भाई नहीं ये तो मार देगा। तो मैं ऐसे फोन निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ओके आई एम गिविंग ऐसे निकाल रहा हूँ, पर चाकू पास ही आया जा रहा है यार, रुक ही नहीं रहा है चाकू। मैंने कहा रोक ले भाई, दे रहा हूँ मैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैंने कहा यार ये मार देगा, मेरे को लग रहा है चाकू, मैं इसको फोन दे भी दूंगा। तो थोड़ा सा ही मैंने पुश करा होगा और मैं रोड के उस साइड भाग गया, दूसरी साइड। मेरी एक चप्पल भी उस साइड ही रह गई थी, मैं नंगे पैर खड़ा हूँ वहाँ पे रोड में, दुकान में भाग गया। और दोस्त वही खड़ा हुआ है। दोस्त वहीं पे खड़ा हुआ है, वो भी थोड़ी देर बाद भाग ही गया, मतलब 2 सेकंड बाद शायद वो भी भाग गया होगा। दोस्त मेरे को पता ही नहीं चला ना कहाँ गया, मैं अपने हड़बड़ी में रह गया भाई। तो वो बंदे वहीं खड़े होके मेरे को देख रहे हैं चारों, हिम्मत देखो, वहीं खड़े होके देख रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं करेगा बंदा, वो भी भाग जाएगा भाई। फिर मैंने करा कि मेरे दोस्त ने क्या करा, इनका जाने का वेट करते हैं हम, अपने तीसरे दोस्त जिससे मिलने आए थे ना उसके होटल में अंदर घुस गए हम। ठीक है, हम वेट करते रहे कि बंदे जा रहे हैं। मेरा दोस्त थोड़ा हिम्मत करके बाहर गया, पहले कहता मैं तेरी चप्पल उठा लाऊं। मैंने कहा साले तू चप्पल में जान रिस्क पे डाल दे। तो उठा के ले आया, वो कह रहा बंदे चले गए वो। तो हम थोड़े आगे गए, पुलिस वाले खड़े थे, हमने ट्रांसलेट करके दिखाया कि भाई देखो ऐसे ऐसा हुआ है हमारे साथ, और ऐसे ऐसे हम, मेरे को चाकू मारने आ गए यार, तुम कुछ करो। और हमको वो बंदे फिर दिख रहे हैं, उसी चौराहे पे खड़े हैं, वहीं खड़े हैं वो बंदे, मैं पहचान रहा हूँ उसको, जा ही नहीं रहे, पुलिस वहीं खड़ी है। तो पुलिस वाले ने कहा आपको चाकू लगा? मैंने कहा नहीं लगा। कहते आपसे कुछ लूटा पार्टी करी? मैंने कहा नहीं करी। तो कहता किस चीज़ का केस बनाए हम उस पर? हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है ना वो गैंगस्टर से डरती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे स्लम्स होते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं फवेला। मैंने फवेला का टूर भी करा था। वो इतना मतलब कंजस्टेड होता है सब कुछ कि आप ढूंढ नहीं सकते कुछ भी। पर मैंने जो फवेला का टूर एक गाइड के साथ करा, पर उस गाइड ने मेरे को एक बात बताई कि आप इस फवेला में आओगे ना, आप अकेले भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे कोई टच भी नहीं करेगा और आपसे कुछ छीनेगा भी नहीं फोन। पर आप वीडियो बनाओगे वो फिर मतलब इरिटेट हो जाते हैं, फिर आपसे कुछ कर सकते हैं। पर फवेला में आपके साथ कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि वो कंट्रोल करता है वहाँ का लीडर। अब फवेला में कुछ भी हो रहा है बुरा किसी के साथ तो उनको पता चल जाता है इस बंदे ने इसके साथ लूटा पार्टी करी है, तो उस बंदे की क्लास लगा देते हैं वो। पर उन गैंगस्टर से पुलिस डरती है, वहाँ के पुलिस के हाल मतलब है। वो फवेला के लोग बाहर आके करते हैं बदमाशी, अपने अपने एरिया एरिया में बदनाम नहीं नहीं करते। करते। हाँ। उसके बाद क्या हुआ जब तुमने पुलिस को दिखाया, फिर उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर उसके बाद बात नहीं खत्म भाई होगी? उसके बाद पूरे ब्राजील में मैं डर के घूमा। कितने दिन तक रहे थे? मैं 40 दिन था ब्राजील कौन में। सी 40 दिन तक? ब्राजील में था। तो वहाँ पे जो साओ पाउलो कैपिटल है और रियो डी जेनेरो जो सुना होगा, जहाँ पे ओलंपिक्स में, वहाँ पे रियो डी जेनेरो में आपने सुना ही होगा, चलते हुए बंदों को चाकू मार दिया। वहाँ पे चलते हुए मेन बीच पे बंदों को चाकू मार के चले गए लोग, जब वहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मेन जो बीच है उनको दिखा इसके पास फोन है, नहीं दे रहा, चाकू मारा, फोन लिया, अपने गायब। वहाँ पे ये सब चलता है, वहाँ पे जान का खतरा बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे नाइट लाइफ देखी आपने वहाँ की? मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सही बताऊं तो। मैंने लगभग हर देश में नाइट लाइफ देखने चला जाता हूँ। अमेरिका को इतना डेंजर कहते हैं, मैं वहां तक चला गया क्योंकि वहां पे वो खतरा नहीं है। अमेरिका में कोई पागल आके बंदूक से गोली चला दे वो बात अलग है, पर ऐसे चाकू नहीं मारेगा कोई। तो मेरे नाइट लाइफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई भाई। वैसे आप तो इसका मतलब आप दिन में ही घूमते थे? हाँ, मैं दिन में ही घूमता था भाई। 5 बजे के बाद मैं आ ही जाता था, क्योंकि वहां पे भाई मतलब मेरे को लग रहा था कि एक बार चाकू घुपा भाई जिंदगी बर्बाद है ना फिर तो। वहाँ पे गए थे रियो दी जेनेरियो? हाँ, रियो डी जेनेरो भी गया था। वहीं पे तो फवेला है वो सबसे बड़ा वाला। अच्छा। और वहाँ पे खाना कैसा है? ब्राजील में ठीक है खाना, आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा। अच्छा मिल जाता है? इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियंस लोग हैं वहाँ पे? भाई एक चीज जो हर देश में आपको मिलेगी 5 या 6 देश छोड़ के, वो है इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा। और मैं हर देश में गया हूँ जहाँ पे है। क्योंकि भूख जो है ना वो इंडिया के खाने से ही मिटती है। बेस्ट खाना इन द वर्ल्ड है इंडियन खाना। कोई कहे चाइनीज पिज्जा पुज्जा ये सब फालतू हैं। इंडियन खाना जब पेट ये में सब जाता है एक ना, दो दिन के ही हैं। 1-2 दिन के ही हैं भाई अपना दाल रोटी मिल जाए, विदेश में तो ये होता है 3-4 दिन बाद भाई सिंपल दाल येलो वाली और रोटी। हाँ। ये मिल जाए बस जन्नत है। भाई जो कॉमन मेन्यू होता है ना अपना, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, 4 नान लगा बटर वाला दबा के, हाँ। वो चलता बाहर जाके भी ये ढाबे वाला मेन्यू चाहिए। वही उसी से पेट भरता है असली में। तो वहाँ अच्छा मिलता है ब्राजील में? ब्राजील में ठीक मिलता है।